हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हो मेरे स्कूल मैनेजमेंट का कोड है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये कोड मैं आपको पूरा सेंड कर दूँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो प्लीज़ मुझे अपना ईमेल आईडी दे देना ताकि मैं इस पूरे सोर्स कोड को आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो देखो, देखते हैं हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाया कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये है मेरे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़र इंटरफेस। देखो, आई नो कि यूज़र इंटरफेस बिल्कुल बेकार और भद्दा टाइप का है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे आपको कोड मिल जाएगा, इसे आप खुद कस्टमाइज़ करके और अच्छे से अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आप बना सकते हो इसका इंटरफेस, ठीक है। तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ें समझते हैं, ये है क्या क्या इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने दोस्तों डाली है, ये सारी चीज़ें स्कूल की डिमांड थी, ऑन डिमांड थी। उन्होंने कहा भाई मुझे ये चीज़, न्यू रजिस्ट्रेशन, डेली एक्सपेंसेस, कंप्लेन बुक, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, टीचर रजिस्ट्रेशन और टीचर की सैलरी पे करना है, टीचर की पूरी डिटेल मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो सारी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी डिटेल होनी चाहिए मेरे को, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो हम फीस लेते हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए, मंथली फ़ी डिटेल होनी चाहिए, रिपोर्ट कार्ड अपडेट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए, पूरा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, फीस स्लिप, ठीक है, जितने भी ड्यू बैलेंस है वो सारे होने चाहिए। और ड्यू बैलेंस फॉर पेरेंट्स, मतलब जब कोई रैंडमली एक पेरेंट्स आता है, बोलता है मुझे बच्चे का ड्यू बैलेंस बताओ, तो उसके लिए मैंने कर रखा है। आई कार्ड ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, ठीक है ना, एडमिट कार्ड ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो देखो दोस्तों, पहले हम आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम कोई भी नाम रखते हैं। मान लो कि मैंने रखा भाई इस पर कोई भी नाम रख दिया मैंने, अमन कुमार, कुछ भी मान लो, ठीक है, ठीक है, अमन नाम रख दिया मैंने, ठीक, अमन, और यहाँ पे आप रख दो कुमार, ठीक, अमन कुमार हम मान लेते, कोई भी नाम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसके फादर का नेम रख दिया फूल कुमार, ठीक। मदर नेम आप कुछ भी दे दो, ललिता देवी या सोनिया, जो भी, वटेवर। डेट ऑफ बर्थ उसकी जो भी है, ठीक। कैटेगरी जनरल, OBC, SC, जो भी है, ठीक है, जनरल डाल दिया मैंने। रेजिडेंट एड्रेस उसका आप कुछ भी डाल दो, ये मैंने डाल दिया मान लो दिल्ली, ठीक। आधार नंबर आप उसका डाल दो, ये जो भी है। प्रीवियस क्लास कौन सी है उसकी, आप 10th मान लो, ठीक है। और प्रीवियस स्कूल नेम दिल्ली यूनिवर्सिटी मान लो, ठीक है। और एडमिशन डेट, जिस डेट पे उसका एडमिशन हो रहा है 8 तारीख को हो रहा है, ठीक है। एडमिशन नंबर, हाँ, इस पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि हम सारा गेम इसी पे ही खेलेंगे, ठीक है। 16 मैंने एडमिशन नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इसका फ़ोन नंबर जो भी है 1 2 3 वगैरह करके, ठीक। और क्लास, किस क्लास में एडमिशन ले रहा है, 10th में वो था, तो जाहिर सी बात है वो 11th में एडमिशन लेगा, 11th आर्ट्स में ले रहा है मान लो, ठीक है ना, 11th आर्ट्स, इसको भी याद रखना, ठीक। और ये रजिस्टर करोगे आप, इसका हो गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन डिटेल पे पहुंच जाएगा जो मैंने आपको दिखाई थी। तो देखो, अमन कुमार बंदा था, ठीक है, पापा का नाम फूल कुमार था, माँ का नाम ललिता देवी, एडमिशन नंबर सोलह डाला था मैंने, ठीक है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ जनरल, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इसके क्या करोगे, 11th आर्ट्स होगा, ठीक है। फीस लोगे तो यहाँ पे आप चाहते हो कि इस डिटेल को ही, सिर्फ इस सिंगल डिटेल को ही देना चाहते हो, क्योंकि स्कूल वालों की डिमांड थी कि भाई कई बार पेरेंट्स मांग लेते हैं, तो हमें ये डिटेल कैसे देंगे पेरेंट्स को। तो यहाँ पे व्यू करोगे तो पूरी डिटेल आ गई, प्रिंट निकाल करके दे दो भाई उसकी डिटेल, जो भी चाहिए उसे, ठीक। और यहाँ से फिर टेक फीस, यहाँ पे फीस लोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ फैच होता जाएगा, ठीक। फिर प्रीवियस बैलेंस का फंडा यहाँ पे क्या था दोस्तों, उन्होंने कहा था कि मान लो कोई बच्चा 4th क्लास में है और 4th क्लास से वो आ रहा है 5th क्लास में, तो 4th क्लास में जो उस बच्चे का पहले बैलेंस रह गया, ठीक है, तो वो बैलेंस प्रीवियस बैलेंस बन जाएगा उसका 5th क्लास में आने के बाद। तो वो प्रीवियस बैलेंस मान लो उसका 500 रुपये। मंथली फीस मैंने, हाँ, मंथली फीस इसकी रख दी, मान लो मैंने 330 रुपये मंथली फीस रख दी। पर्टिकुलर चार्ज मतलब टाई बेल्ट वगैरह जो होते हैं ना, ये सब चीज़ें। अब ट्रांसपोर्ट 400 रुपये मान लो, और टोटल वो ऑटोमेटिकली बता देगा, ठीक है। डिस्काउंट मान लो उसे दे रहे हो आप 100 रुपये का ऑटोमेटिकली, फिर पेड आप मान लो वो 2000 रुपये पे कर रहा है तो 930 रुपये उसका बैलेंस बच जाएगा। किस डेट को पे कर रहा है, वो 8 तारीख को ही पे कर रहा है सपोज टू बी। पेड बाय मान लो अमन फादर, अमन जो भी है उसका फादर फूल कुमार था, लेकिन जो भी है, ठीक है, समझ जाना आप।
अब ये देखो ये ऑटोमेटिकली फैच कर देगा। इसको खुद डिज़ाइन कर लेना, कस्टमाइज़ कर लेना, उसके प्रीवियस पेज था उसको भी डिज़ाइन कर लेना, ठीक है, जैसे आपको कोड मिल जाए। ये सारी डिटेल दिखा देगा, डिटेल दिखा देगा कि भाई प्रीवियस बैलेंस 500 रुपये था, फिर 330 रुपये मैंने मंथली फ़ीस रखी है, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ठीक है, ये सारी डिटेल दिखा देगा। यहाँ से आप उसका प्रिंट निकाल करके दे सकते हो और इसे बहुत अच्छे से आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं अपना जो मैंने बेचा है स्कूलों को, ठीक है, वो नहीं दिखा सकता क्योंकि यार मेरा खुद का डिज़ाइन है, पर्सनल डिज़ाइन है, तो हर एक का अपना पर्सनल डिज़ाइन होता है, तो आप अपना डिज़ाइन बना करके बेच देना मार्केट में, ठीक है दोस्तों। मैंने 15,000 का बेचा था, देखते हैं आप कितने का बेचते हो, ठीक। ये उसके बाद हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिटेल। जब रजिस्ट्रेशन लिया था तो उसके बाद हमने फ़ीस ली थी उस बच्चे की, तो फ़ीस डिटेल देखो अमन कुमार था, उसके पिता का नाम फूल कुमार, 11th आर्ट्स का था, ठीक है ना। और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मेन तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर 16 रखा था हमने। मंथली फ़ीस उसकी 330 रुपये रखी है, 1800 रुपये उसके पर्टिकुलर चार्जेस थे, ठीक है, टाई बेल्ट वगैरह के, और 400 रुपये उसके ट्रांसपोर्ट, और ये इतने बने थे, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया था, इतना अमाउंट पेबल बना था, इतने पे किए थे, और बैलेंस कितना रह गया था 930 रुपये। किस डेट को पे किया था भाई? इस डेट को। किसने पे करा था? अमन के फादर ने, ठीक है। फिर यहाँ से आप ये डिटेल चाहो तो ये डिटेल आप दिखा के दे सकते हो, ठीक है, ये डिटेल आप उसे दे सकते हो। अब यहीं से उसकी मंथली फ़ीस लेना चाहते हो, क्लिक करना है यहाँ पे, क्लिक करते के साथ ही आप पहुँचोगे उसकी मंथली फ़ीस के ऊपर, ठीक है। ये सारे कुछ ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट करने के लिए आपको ना इसको बस थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा यार, ठीक। Ctrl+Z, ये हो गया 1660 रुपये टोटल बैलेंस, ठीक है। अब क्या है कि भाई डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट 148 का दे देते हैं, 1512 रुपये बचे। अब वो पे कर रहा है भाई 1500 रुपये पे कर रहा है, तो 12 रुपये उसके पास बैलेंस बच गए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने डेट डाल दी 9 तारीख मान लो, ठीक है, पेड बाय फूल कुमार, ठीक है। फिर दोबारा डिटेल आ गई सारी की सारी, ठीक है। तो आप इसको दे सकते हो प्रिंट निकाल करके। तो ये हो गया एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से करोगे दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे का किस्सा खत्म। यहाँ पे मंथली फ़ीस डिटेल में जाओगे, ठीक है। उसी बच्चे की आप दोबारा मंथली फ़ीस लेना चाहते हो, ठीक है, सपोज तो भी, तो उसका बैलेंस कितना रह गया था 12 रुपये, तो ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस बैलेंस पे फैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे चाहो तो इस सिंगल डिटेल को भी आप दे सकते हो, ठीक है, बैलेंस 12 रुपये, ठीक है। और फीस लेना चाहते हो फीस ले लोगे, तो फीस लोगे तो देखो 12 रुपये ऑटोमेटिकली प्रीवियस बैलेंस में फैच कर लिया इसने, 400 रुपये ट्रांसफ़र, फिर वही प्रोसेस होगा, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। हाँ, इसको आप चाहो तो और भी अच्छे से कस्टमाइज़ करके दे देना ताकि भाई स्कूल को अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ तक हो गया, मंथली फ़ी डिटेल तक हो गया, ठीक। अब उसके बाद आते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन पे। टीचर रजिस्ट्रेशन पे जब हम चलेंगे तो टीचर रजिस्ट्रेशन पे कुछ भी, मैं किसी एक टीचर का रजिस्ट्रेशन करता हूँ, मान लो मैं किसी टीचर का करता हूँ, कमलेश नाम का कोई टीचर है, ठीक है। उसका फादर नेम कुछ भी है, ये मान लो मुकेश शर्मा, ठीक है, कमलेश मुकेश शर्मा। क्वालिफिकेशन उसकी PhD है, जो भी है यार लिख दो, उसमें क्या जाता है। डेट ऑफ बर्थ है 11/11/96 एंड रेसिडेंस एड्रेस उसका जो भी डाल दो आप, मान लो मैं डालता हूँ इसका दिल्ली रजिस्ट्रेशन रेसिडेंशियल एड्रेस एंड आधार नंबर, ये तो ऑप्शनल होता है, ठीक है, जो भी डाल दो। प्रीवियस स्कूल, पहले कौन से स्कूल में पढ़ा के आया था, ठीक है, ये सारे कुछ डिटेल। जॉइनिंग डेट उसकी क्या है, किस डेट को वो ज्वाइन कर रहा है, 8 तारीख को। सैलरी आप उसकी मान लो रखते हो 18,500 रुपये, ठीक है, उसकी सैलरी रखी गई है। फ़ोन नंबर आप उसका डाल दो 1 2 3 वटेवर, ठीक है। डेजिग्नेशन उसका क्या है भाई, PGT है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, PTI मान लो PTI है, ठीक। ये हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। हम पहुंच गए रजिस्ट्रेशन डिटेल में। टीचर कितने को हमने मुकेश शर्मा, कमलेश नाम का टीचर रखा था, उसके फादर का नेम मुकेश शर्मा, PhD उसकी क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। और उसकी सैलरी कितनी रखी है हमने 18,500, ठीक है। और फ़ोन नंबर उसका हमने रखा है, पोस्ट उसकी क्या है PTI है। अब उसके मान लो सैलरी पे करनी है, तो यहाँ पे सैलरी पे करोगे, पे क्लिक करते के साथ ही सारा कुछ ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। अब सैलरी पे करने के लिए देखो क्या सिस्टम है, उसकी सैलरी है 18,500, ठीक। अब टोटल डे, जिस मंथ की आप सैलरी पे कर रहे हो उस मंथ में टोटल डेज कितने थे, 31 थे सपोज तो भी, ठीक। तो पर डे की सैलरी वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा भाई 596 रुपये समथिंग, ये सब, ठीक है। अब 31 डे में वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, मान लो 28 दिन प्रेजेंट रहा, तो उसकी सैलरी कितनी होगी 16,688 रुपये, ठीक है। फिर प्रीवियस अमाउंट मतलब कि भाई नया टीचर है भाई, जैसी बात है, प्रीवियस अमाउंट कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। टोटल अमाउंट उसका ये हो गया। फिर पेड आप कितने कर रहे हो, आप मान लो मैं इसके 16,000 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है।
16,000 पे करोगे तो उस टीचर को बैलेंस देना पड़ेगा हमें बाद में 688 रुपये। पेड कौन कर रहा है? अनिल रावत नाम का कोई बंदा पे कर रहा है, ठीक है। और ये 9 तारीख को मैं पे सैलरी दे रहा हूँ उसको। सैलरी देने के बाद सैलरी पेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिटेल आ जाएगी ऑटोमेटिकली। कमलेश, ठीक है, मुकेश शर्मा PhD होल्डर था, ठीक है। उसकी सैलरी 18,500 रुपये सैलरी थी। 31 दिन थे, 31 दिन में से 28 दिन वो बंदा आया था। एक दिन की सैलरी भी वो दिखा देगा, ठीक है। एक दिन का भाई इतना बना था आपका, और टोटल सैलरी बनी थी इतनी, लेकिन पे मैंने इतनी सैलरी की थी। और उसके पास अब उसको बाकी का बैलेंस कितना देना है? 688 रुपये। अब मान लो अगले महीने फिर उसे सैलरी पे करनी हो तो उस प्रीवियस बैलेंस का क्या होगा? देखो सैलरी उतनी है, ठीक है। अब मान लो 30 का महीना है, ठीक है, तो एक दिन की सैलरी दिखा दी। अब वो 25 दिन प्रेजेंट रहा तो उसकी ऑटोमेटिकली सैलरी पेबल इतनी हो गई, लेकिन प्रीवियस बैलेंस भी तो था उसका, ठीक है दोस्तों। तो प्रीवियस बैलेंस को हम थोड़ा सा रिफ्रेश मारेंगे, ठीक है। और प्रीवियस बैलेंस, सॉरी मैं दोबारा एक बार और करता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो दोस्तों, इस बार मैं मान लेता हूँ उसके टोटल डे हो गए 30 डेज, ठीक है ना। उसकी ऑटोमेटिकली पर डे की सैलरी दिखा दी। नंबर ऑफ प्रेजेंट है, प्रेजेंट डे कितना रहा? 25 दिन रहा है वो प्रेजेंट, ठीक है। पेबल सैलरी दिखा देगा, ठीक है। और 688 रुपये उसका पहले का बैलेंस था, पहले का बैलेंस प्रीवियस अमाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश मारूंगा तो मेरे को टोटल मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। 688, ये देखो उसकी सैलरी में 688 रुपये जुड़ गए तो उसकी इतनी बन गई। अब मैं इसे पूरी मान लो सैलरी दे देता हूँ तो बैलेंस रह जाएगा 0, ठीक। उसके बाद पेड बाय कौन कर रहा है? मुकेश शर्मा पे कर रहा है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद डेट 9 तारीख को, ठीक है। अब ये हो गया सबमिट, ठीक। तो आप देखोगे भाई PTI की सैलरी पे अब बैलेंस रह गया 0। इसी तरीके से आप हर महीने की सैलरी हर एक टीचर की पे करते जाओगे, हर एक टीचर की दोस्तों, ठीक है। तो ये था टीचर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम, ठीक। उसके बाद हम आते हैं, ये सारा कुछ देख लिया, पेड सैलरी रिकॉर्ड, ठीक है ना। पे सैलरी पे कैसे करेंगे? आप क्लिक करोगे तो इसी रिकॉर्ड पे पहुंचोगे और वहाँ पे जाकर के पे सैलरी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये चारों आपने देख लिए। ओह सॉरी, दोस्तों आगे हम देखेंगे अपडेट रिपोर्ट कार्ड। भाई रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें अपडेट। देखो हमने एडमिशन नंबर क्या रखा था 16, तो हम यहाँ पे डालेंगे 16। तो उस 16 बनने का देखो अमन कुमार सब कुछ फैच कर लेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे उसका रोल नंबर डाल दो, मान लो 50 रोल नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बारे में सब कुछ डिटेल फिल करते जाओ। मान लो 6 फुट हाइट है उसकी, ठीक है ना, 55 किलो वेट है, 50 नंबर इसमें लिए, ठीक है। और 20 नंबर इसमें आए, इसके 20 नंबर इसमें आए, 48 नंबर इसमें आए, ठीक है, 47 इसमें, 50 इसमें, 15 इसमें नंबर आए, ठीक है, 15 इसमें भी आया। टोटल दिखा दिए 265 से याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद रेगुलरिटी कितनी रही है 80%, 70%, ये मैं देखो ऐसे जस्ट फिल कर रहा हूँ, ठीक है। गुड, फर्स्ट टर्म का रिजल्ट उसका मैं फिल कर रहा हूँ। ऐसे सेकंड टर्म का भी फिल कर सकते हो, थर्ड टर्म का भी फिल कर सकते हो, ठीक है। हर एक का मैंने अलग अलग दे रखा है। और रही बात डिज़ाइन की बात, तो डिज़ाइन आप खुद बना लेना है और अच्छे से अच्छा। अब मिनिमम मार्क्स उसके मान लो मिनिमम मार्क्स है 500, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स कितने करे थे आई थिंक उसने 265, ठीक है। यहाँ और परसेंटेज 50%, अच्छा हाँ इसे मैंने ऑटोमेटिकली नहीं करा, आप चाहो तो इसे ऑटोमेटिकली कर सकते हो यार, शायद मैंने ध्यान ना दिया उस पर, ठीक है। अब पेरेंट्स हैं उसके मान लो फूल कुमार, ठीक है, क्लास टीचर अंकित जिंदल और सत्येंद्र सर और जो भी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप क्लिक करोगे तो देखो उस बंदे का नाम आ गया अजय, सॉरी ये तो पहले वाले बंदे का है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक और रजिस्टर कर रखा था मैंने तो उसका दिखा दिया इसने। ये दूसरे का, ये अमन कुमार, ठीक है, अमन कुमार, रोल नंबर 50, फूल कुमार, ललिता देवी, 11th आर्ट्स, ठीक है, एडमिशन नंबर 16, दिल्ली का रहने वाला बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सारे रिपोर्ट जो हमने भरी थी, ठीक है, देखो 50, 20, 20, 48, 265 उसके नंबर आए थे, ये सारा उसका डाटा यहाँ पे आपके पास होगा। ऐसे जितने भी फिल करोगे आपके पास सारा डाटा आता जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम, और सबके सब रिपोर्ट कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी रिपोर्ट कार्ड आप डालोगे सारे रिपोर्ट कार्ड की डिटेल यहाँ पे आती रहेगी,
ऑटोमेटिकली आ जाएगी वो, ठीक है। अब फीस स्लिप आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे डिज़ाइन कर लेना अच्छे से, ठीक। ये और भी अच्छे से डिज़ाइन हो सकती है, और भी अच्छे से डिज़ाइन तो किया ही नहीं है मैंने कुछ। और ड्यू बैलेंस, सारे और ड्यू बैलेंस ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, जितने भी बैलेंस है वो, ठीक। उसके बाद है ड्यू बैलेंस फॉर पेरेंट्स के लिए। अब पेरेंट्स के लिए ड्यू बैलेंस दिखाने के लिए भाई आप उसका एडमिशन नंबर मांग करके पेरेंट्स से वो डाल देना। डालते के साथ ही भाई दिखा देगा कि ड्यू बैलेंस कितने। देखो मैंने ये बताया था 12 रुपये रह गए थे, ठीक है। तो 12 रुपये ये उसके ड्यू बैलेंस थे। यहाँ से प्रिंट निकाल करके आप दे सकते हो, ठीक, पेरेंट्स के लिए। उसके बाद क्या था हमारे पास, आई कार्ड ऑटोमेटिकली बनकर आता जाएगा। देखो हर बच्चे का आई कार्ड ऑटोमेटिकली बनकर आएगा, ठीक। यहाँ पे आप डिज़ाइन डाल देना, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो, ठीक है। डिज़ाइन तो देखो यार आप पे डिपेंड करता है, हर बंदा अपना अलग डिज़ाइन बनाता है और हर स्कूल अपना अलग डिज़ाइन चाहता है। यह है एडमिट कार्ड ऑटोमेटिकली बनता आएगा, ठीक है। इसका प्रिंट निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है। प्रिंट निकाल करके मतलब डायरेक्टली स्कूल प्रिंट निकाल करके से दे सकता है, ठीक है, बच्चों को। तो ये सारी डिटेल आई होप कि सब समझ में आई हो अच्छी सी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर दे देना MK आलम के नाम से चैनल पे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इसका पूरा सोर्स कोड चाहिए दोस्तों, पूरा सोर्स कोड, तो प्लीज़ अपना मेल ID मुझे प्रोवाइड करवा देना ताकि मैं आपको ईमेल कर सकूँ। क्योंकि यार देखो मेरी अभी कोई ब्लॉग के ऊपर वेबसाइट नहीं है जहाँ पर मैं ये पूरा सोर्स कोड डाल करके आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे दूँ, ठीक है। तो मेरे पास कोई ब्लॉग वेबसाइट नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ अपना मेल ID दे देना, मैं आपको मेल कर दूंगा आपके मेल पे पूरा सोर्स कोड। और प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।